डेटा साइंटिस्ट किसे कहते हैं, डेटा एनालिसिस क्या होता है और डेटा का विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आजकल आप कहीं पे भी जाएंगे डेटा साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा सुनेंगे कि ये जो पर्सन है वो डेटा साइंटिस्ट है, ये डेटा को एनालिसिस करता है, ये डेटा को विजुअलाइजेशन करता है। ये सारे टॉपिक्स आज के बहुत ही पॉपुलर टॉपिक्स हो चुके हैं। तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलने वाले होंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए आपको देने वाला हूं कि डेटा एनालिसिस क्या होता है। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में कि डेटा एनालिसिस क्या होता है और पाइथन के जरिए हम डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे पांडा के बारे में समझेंगे कि पांडास क्या होता है और क्यों पढ़ना जरूरी है और डेटा एनालिसिस में इसका कितना रोल है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं डेटा एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए, आज के टाइम में आपके पास बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर डेटा होता है। आप चाहे किसी का भी ले लीजिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स का अपना खुद का एक डेटा होता है। जस्ट मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर कि यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के अंदर यदि 500 स्टूडेंट है तो उन 500 स्टूडेंट्स का अलग अलग टाइप का डेटा है, जिसके अंदर उनका नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर्स है एंड उसके हर ईयर की मार्कशीट्स के नंबर्स हैं। तो ये सारा आपके पास क्या है, एक यूजफुल डेटा है जो कि आपके कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके पास फेसबुक है मान लीजिए, इंस्टाग्राम मान लीजिए, व्हाट्सअप मान लीजिए। इनका खुद का अपने पास क्या होता है, एक डेटा सर्वर होता है जिसके अंदर आपका जो भी डेटा होता है, आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो सारा डेटा क्या होता है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अब ये जो बहुत ज्यादा डेटा आ चुका है, तो वो डेटा का करते क्या है, क्योंकि आज के टाइम में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा से आपके पास सारे छोटा से छोटा काम आप उससे कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो डेटा आपके पास जो इकट्ठा हुआ है, इस डेटा को आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें से जो यूजफुल डेटा है और जो आपके पास उस डेटा के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है, उन सभी को आप क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। हैंडल करके उसमें से जो यूजफुल डेटा है उसको आप कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद आपको जो भी उसके साथ वर्क प्रोसेस करवाना है, आप उसके साथ क्या करते हैं, वर्क प्रोसेस कराते हैं। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होता है डेटा एनालिसिस के अंदर। और ये जो आपके पास वर्क करता है उसे हम डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। तो मतलब आपके पास पूरा एनालिसिस करना और उस आपके जो रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा से यूजफुल डेटा को निकाल के लेके आना, ये पूरा जो काम करता है, जो पर्सन वर्क करता है, वो आपके पास क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट होता है। तो बेसिकली बात करें डेटा एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है। एक आपके पास प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डेटा को क्लीनिंग करते हैं। आप क्या करते हैं, जो यूजफुल डेटा उसको निकालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, आपके पास उसका विजुअलाइजेशन करते हैं। ये सारा आपके पास क्या कराता है, डेटा एनालिसिस करता है। अब डेटा एनालिसिस के अंदर आप दो तरीके से डेटा एनालिसिस करते हैं। पहला डेटा एनालिसिस है जिसके अंदर आप डेटा को विजुअलाइजेशन करते हैं, डेटा को देखते हैं कि ये जो हमारा यूजफुल डेटा है, ये डेटा हमें दिखता कैसा है, ग्राफिकल फॉर्म के अंदर। क्योंकि देखिए, आज के टाइम के अंदर यदि मैं आपको एक मूवी दिखाऊं और एक कहानी सुनाऊं, तो आप मूवी में ज्यादा इंटरेस्टेड रखेंगे, क्योंकि मूवी क्या होती है, आपके पास एक विजुअलाइजेशन पिक्चर्स होती है जिसके अंदर आप उसे आसानी से देख सकते हैं और इंटरेस्ट के साथ समझते भी है। तो जो डेटा होता है, वो डेटा को भी हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो डेटा आपके पास विजुअलाइजेशन होता है, एक एनालिसिस होता है। डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर आप क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। आप चीजों को क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके पास क्या होता है, आपको बहुत अच्छे ढंग से चीजें समझ में आती है। यदि आप उस चीज के अंदर इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन डेटा आपके पास एनालिसिस की बात करें, डेटा के आप यहां पर कैलकुलेशंस की बात करें, मैनिपुलेशंस की बात करें, तो उसमें आपके पास क्या करते हैं, उसके अंदर जितना भी प्रोसेस होता है डेटा से रिलेटेड, वो आप काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास सबसे पहले एक रॉ डेटा आता है। रॉ डेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी डेटा आ रहा है, उसमें से डेटा को आपको क्या करना है, प्योरीफाई करना है, क्लीनिंग करना है। तो वो सारा काम आपको करना पड़ता है। तो वो डेटा एनालिसिस का एक क्या है, पार्ट है। अब डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको कौन कौन सी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है पाइथन के अंदर,
तो उसकी जरा देखें यहाँ पर, तो ये आपके पास कुछ यूज़फुल लाइब्रेरीज़ हैं, जो आपके पास क्या करती है पाइथन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, जो आप डेटा एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब डेटा साइंटिस्ट जो है वो इन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है नमपाई, आपके पास आता है एसटी मॉडल्स, मैटप्लॉटलिब, scipy, sklearn, pandas एंड सीबॉल। ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ है। देखिए मैटप्लॉटलिब की बात करूँ, सीबॉन की बात करूँ, तो ये आपके पास 2 ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं डेटा का विजुअलाइज़ेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। पांडा आपके पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, डेटा को आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। उसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, इन लाइब्रेरीज़ के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम डेटा एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं, और डेटा एनालिसिस के अंदर आपके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, आप चाहे मशीन लर्निंग की तरफ आगे बढ़ें या डेटा साइंस के ऊपर आगे बढ़ें, तो इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो है आपके पास पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका डेटा आया है उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन दे सकते हैं, जो यूजफुल डेटा है उसको लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली बात करेंगे आज हम यहाँ पर कि पांडा क्या होता है और इसका पाइथन के अंदर कैसे रोल है, कैसे हम यहाँ पर क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम आज का एजेंडा देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज पांडा। पांडा क्या है? देखिए पांडा तो हमारे पास एक एनिमल होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। क्या वही पांडा हम पढ़ने वाले हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? नहीं, यहाँ पे वो नहीं होने वाला है। हम पाइथन के अंदर पांडा को देखेंगे कि एक्चुअल में पांडा होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है, ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पांडा वर्सेस एक्सेल के बारे में कि देखिए एक्सेल के अंदर जब हमारा काम हो जाता है तो हम पांडा के ऊपर क्यों मूव कर रहे हैं, क्यों जरूरी है, ये सारे देखेंगे। उसके बाद हम इसके पांडा के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पांडा को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे और इसके साथ साथ इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है पांडा की पाइथन के अंदर, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। तो अब देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पांडा क्या है। तो देखिए पांडा आपके पास क्या है, एक लाइब्रेरी है जो कि आपके पास क्या करती है, डेटा हैंडलिंग करने का काम करती है, डेटा क्लेरिफिकेशन का काम करती है, डेटा का मैनिपुलेशन का काम करती है। आप कुछ भी बोल लीजिए कि आपके पास जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास आता है तो उस डेटा का एनालिसिस से रिलेटेड जो भी आपको वर्क करना है, बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से डेटा का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, पांडा का यूज करते हैं। और देखिए पांडा जैसे नमपाई हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, उसी तरह से पांडा भी आपके पास क्या है, एक लाइब्रेरी है जो डेटा एनालिसिस के लिए काम आती है। और इसके साथ साथ देखिए आपकी जो पांडा है वो पांडा आपके पास क्या करता है, सीएसवी फाइल के साथ काम करता है, एक्सेल फाइल के साथ भी काम कर लेता है, टेक्स्ट फाइल के साथ भी काम कर लेता है। तो आप किसी भी फॉर्मेट की फाइल लेके आ रहे हैं इनमें से, तो उनके साथ पांडा क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। उससे डेटा आपके पास गेट करेगा, गेट करने के बाद आप उस डेटा के साथ कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो वो आप इसे चेंजेस कर सकते हैं, एंड देन आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पांडा का यूज करते हैं। अब देखिए हम पांडा को यूज क्यों करें, जैसे कि यदि हम सीएसवी फाइल के साथ काम कर रहे हैं और एक्सेल फाइल के साथ काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्टली एक्सेल फाइल के साथ ही वर्क कर लें, क्यों हमें पांडा की जरूरत पड़ी, क्यों पांडा हमारे लिए काम की चीज है। तो देखिए जब भी मैं बात करता हूं एक्सेल फाइल से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर, ये हमारी एक्सेल सीट है। इस एक्सेल सीट के अंदर जब भी मैं काम करता हूं तो बेसिक्स प्रॉब्लम ये आती है कि ये डेटा को आपके पास यहाँ पर फिल्टर का काम नहीं करती है। और यदि आप ये डेटा इसके अंदर फिल्टर करने भी जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपके पास इसका स्लो प्रोसेस होगा, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होगा। अच्छा देखिए यदि एक लिमिटेड डेटा सीट है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 500-600 डेटा है आपके पास यहाँ पर, तो उस वक्त आपके पास एक्सेल सीट के साथ आप प्रॉपर्ली पूरा वर्क कर पाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन यही मैं यहाँ पे बोल दूं कि आपके पास लाखों डेटा है, बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर डेटा है, तो उतने डेटा के लिए आपके पास एक्सेल सीट के अंदर डायरेक्टली वर्क करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए उसके लिए आप क्या करते हैं, पांडा का यूज करते हैं। तो पांडा आपके पास क्या करता है, इसकी एक फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेरी जो डेटा है वो काफी जगह मिसिंग है, कहीं पे एन कहाँ यूज किया गया है, कहीं नेम का यूज किया गया है। तो ये क्या होता है, सारा रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा के अंदर आपके पास डेटा के अंदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप देखिए एक सीक्वेंस वाइज डेटा ले रहे हैं तो इट्स कूल, बट यहाँ पर यदि आप उसमें से मीनिंगफुल डेटा निकालना चाहेंगे
तो उसके लिए आपको डेटा आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब डेटा आपको क्लियर करना है, आपको फ़िल्टर करना है, तो उस केसेस के अंदर पांडा आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। क्योंकि पांडा के अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे-ऐसे फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डेटा को आप बहुत ही ईज़ी तरीके से आप उसे प्यूरीफाई कर सकते हैं। डायरेक्टली एक्सेल के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, आप पांडा के थ्रू जाते हैं और पांडा के लिए आपके पास पाइथन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पांडा आपके पास पाइथन की एक लाइब्रेरी है, जिसे आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखिए पांडा की बात करूँ तो पांडा आपके पास क्या होता है, पांडा जो है वो आपके मेंसरी क्लियर करता है, क्लियर? तो अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि पांडा के अंदर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? पांडा के अंदर किस-किस चीज़ के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो पांडा आपके पास 3 तरीके के डेटा स्ट्रक्चर लेता है। पहला आपके पास है सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर, जो कि वन डायमेंशनल एक आपके पास एरे सीरीज़ की तरह बात कर लीजिए, उसकी तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि आपके पास 1 सीरीज़, 2 सीरीज़, इस तरह से आपका सीरीज़ होती है। डेटा फ्रेम क्या होता है? तो ये आपके पास क्या होता है, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपके पास रो एंड कॉलम से मिलकर होता है। आप चाहें तो 2 सीरीज़ को मिलाकर एक डेटा फ्रेम तैयार कर सकते हैं। तीसरा आपके पास होता है पैनल। पैनल आपके पास क्या करता है, यहाँ पर आपका जो 3D डेटा है, 3D आपके पास जब भी डेटा स्टोर करना है, तो उस समय आप क्या करते हैं, यहाँ पर पैनल का यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास 3 तरह के डेटा स्ट्रक्चर है, जिनके बारे में हम वन बाय वन बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। पांडा के अंदर डेटा को कैसे करना है, CSV फाइल के साथ कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए हम पांडा को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर और इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए इंस्टॉल करने के लिए आपको पिप इंस्टॉल पांडास लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊँ क्या करना है आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे सिस्टम में जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMD, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास। इस कमांड प्रॉम्प्ट के आने के बाद आप यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल। ये जो आपने लिखा है यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल और उसके बाद लिखना है आपको पांडास लिखना है और एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर पांडा आ जाएगा। अभी हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पांडा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, सर्टिफाई दिखा रहा है। लेकिन यदि आपके अंदर सिस्टम के अंदर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पर इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद एज यूजुअल आपको क्या लगाना है, इंपोर्ट पांडा एज PD आपको लगाना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पांडा के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब पांडा के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को एनालिसिस करना सीखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्यों पांडा की हमारे लिए जरूरत है, क्यों हम दूसरी चीजों को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास लार्ज डेटा होता है और आपको बिग डेटा के अंदर वर्क करना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा को एनालिसिस करना है, तो उसके लिए पांडा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बेसिक्स स्टैटिक्स के जो थ्योरीज होती है वो अप्लाई हो जाती है। आप बेसिक्स कैलकुलेशन बहुत ईजी ढंग से कर पाते हैं, डेटा को फिल्टर बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। यही चीज यदि हम नमपाई के अंदर देखेंगे, तो नमपाई के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई एक एरे बनाते हैं, तो एरे बनाते वक्त आपके पास कोई भी ब्लैंक डेटा नहीं रख सकते। लेकिन यही चीज आप पांडा के अंदर देखेंगे, तो यदि पांडा के अंदर आपके पास कोई ब्लैंक डेटा आपके पास आ जाता है, तो उसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी रहती है। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ये ईजी होता है, आपके पास रिलायबल होता है। आपके पास बात करें क्लीनिंग करने में बहुत ज्यादा ईजी रहता है। और इसके साथ साथ बात करें, ये जो होता है मिसिंग डेटा को भी हैंडल करता है। कुछ डेटा यदि आपने लिखते लिखते बीच में से कोई मिस हो गया, तो उसको भी आपके पास क्या करेगा, हैंडल हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप बात करें इसके साइज से रिलेटेड, तो साइज को आप इसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, एक एक्सेल शीट बनी हुई है, आप उस एक्सेल शीट के अंदर बार बार नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली ओपन करते हुए नहीं जाना है। तो आप पाइथन पांडा का यूज करते हुए आप उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें से कोई डेटा को डिलीट करना है, तो वो डिलीट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप 2-3 डेटा सेट को एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी फंक्शनैलिटी आपके पास यूज होती है। तो देखिए बेसिकली बात करें, यदि आप डेटा साइंस के ऊपर जाना चाह रहे हैं या मशीन लर्निंग के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो आपको पांडास आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर कि पांडा क्या होता है। और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर पांडा को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, इसके डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे कि पांडा के अंदर क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे यदि आप नमपाई के अंदर जाते हैं, तो नमपाई के अंदर एक आपको एरे मिलता है और एरे के बनाने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो उसी तरह से आपके पास पांडा के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर सीरीज होता है, आपके पास डेटा फ्रेम होता है और पैनल होता है। तो इनको भी हम बहुत ज़्यादा डीपली देखेंगे और इसके फंक्शंस के बारे में भी देखेंगे। और आपके पास CSV फाइल के साथ कैसे काम करना है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आगे वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम पूरी पांडास के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।